एक दिन समस्त यदुवंशियों को श्राप लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संतों का अपमान किया। बंधुओं, 4 वस्तुएं ऐसी होती हैं जब जीवन में ये 4 वस्तुएं आ जाएं और विवेक ना आए तो ये हमारा सर्वनाश कर देगी। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता। जब व्यक्ति बड़ा सुंदर हो लेकिन विवेक ना हो तो वही सुंदरता उसके हृदय में अभिमान प्रकट कर देगी, उसके हृदय में ऐसे सदोभाव को प्रकट कर देगी कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यौवनम, धन संपत्ति, और दूसरा धन, वैभव से युक्त होना। धन आपके पास बहुत है लेकिन विवेक नहीं है तो वो धन हृदय में अभिमान प्रकट करेगा। और तीसरी वस्तु बल, पावर है आपके पास, कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी के भी बल पे पहुंच जाते हैं। ये बल भी यदि विवेक युक्त नहीं हुआ तो भी हृदय में अभिमान प्रकट करने वाला है। ठाकुर जी ने ये ज्ञान दिया कि सत्संग से विवेक आएगा, लेकिन यदुवंशी के बालक सत्संग ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि अरे हम तो द्वारिकाधीश के परिकर के, भगवान के परिकर के, हमें सत्संग की क्या आवश्यकता है। एक दिन समस्त बालकों ने संतों का अपराध किया जिस कारण से उन्हें श्राप मिल गया। और श्राप भी क्या मिला कि लोहे का मूसल यदुवंश को नष्ट कर देगा। अब उस मूसल को घिसवा दिया गया, जल में फेंक दिया गया। एक जो छोटा सा भाग बचा उस भाग को मछली ने निगल लिया। वो मछली एक मछुआरे ने पकड़ी और मछुआरे ने उस मछली को शिकारी को दिया। शिकारी ने जैसे मछली को काटा तो उसके पेट से एक लोहे का टुकड़ा मिला। उस लोहे के टुकड़े को उस शिकारी ने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। अब जैसे श्राप का पता चला तो समस्त यदुकुल आपस में बैठ बैठकर विचार विमर्श करने लगा कि क्या करे श्राप से मुक्त होने के लिए। तो ठाकुर जी ने निवेदन किया कि हम सब सोमनाथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि सोमनाथ महादेव ऐसे हैं जो श्राप तारक भगवान हैं, हमें श्राप से विमुक्त करने वाले हैं। इसलिए कल ही हम सब प्रातः एकत्रित होकर सोमनाथ प्रस्थान करेंगे। सब तो मान गए, उद्धव जी नहीं माने। क्यों? उद्धव जी दूर खड़े होकर ठाकुर जी को तिरछी नजरों से देख रहे हैं। जैसे सब चले गए, ठाकुर जी को बुलाया। बोले, नाथ ये बताओ, ये द्वारिका नगरी किसने बनाई? बोले, विश्वकर्मा ने बनाई। बोले, प्रभु विश्वकर्मा के द्वारा बनाई नगरी में किसी प्रकार का कोई सूतक पातक किसी का भी प्रवेश नहीं है। अरे ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ये सब पाप श्राप ये सब लगता है, लेकिन विश्वकर्मा की सृष्टि में तो नहीं लगता। मैं जानता हूं अभी तक तो यदुकुल को श्राप नहीं लगा, लेकिन आप जैसे सोमनाथ लेकर जाओगे, सोमनाथ में वो सब मस्त यदुकुल चरण रखेगा, सो ही उन्हें श्राप लग जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मा के द्वारा बनाई सृष्टि। अब तो उद्धव जी सब जान गए। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव शांत हो जा, अरे तू तो मेरे सारे रहस्यों को जान जाता है। उद्धव जी रोने लगे। बोले, प्रभु मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे संग नहीं लेकर जाओगे। ठाकुर जी बोले, लेकर जाऊं तो भी कैसे जाऊं? अरे मैं जाऊंगा तो सृष्टि में भक्त विलाप करेंगे, उनको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा रहना यहां बहुत अनिवार्य है। ऐसा निवेदन किया और प्रातः ही ठाकुर जी सोमनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए बंधुओं, अब जैसे सब सोमनाथ प्रस्थान कर गए, सबको श्राप लग गया। पूजा सब व्यवस्था करी
और सबने वारुणी नामक मदिरा का पान किया और आपस में लड़ने लगे। किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते पुत्रा अयुध्यन पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीय दुहतिव्य मातुलय्य मित्रैः मित्राणि सुहृद सुहृद्भिर ज्ञात्यं स्तवहन्य ज्ञात्य एव मूढ़ा। मित्र मित्र लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई बंधु लड़ रहे हैं, और ठाकुर जी अटारी पर चढ़कर अपने यदुकुल का संहार देख रहे हैं। विश्व वृक्षोपि सांवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। अपने हाथ से यदि किसी बीज को बो ना, वृक्ष बड़ा हो जाए, तो बाद में हिम्मत नहीं पड़ती उस वृक्ष को काट दिया जाए अपने हाथों से। ठाकुर जी ने यदुकुल को स्वयं प्रकट किया। अब ठाकुर जी ने स्वयं नाश नहीं किया, ब्राह्मणों के श्राप की नियुक्ति बनाकर, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलाकर ये प्रयोजना बनाई और इसके बाद जाकर यदुकुल का संहार किया।